आपके सामने जो ये बच्ची खड़ी है छवि मीणा, ये 2024 पिछले साल बैच में अपने कॉमर्स में थी। इसने पूरे सीकर जिले में अपनी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक हासिल की है और फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले बच्चों को पद्माक्षी पुरस्कार जो लड़कियां होती हैं उन्हें मिलता है और इसमें इसको 75,000 की राशि मिलेगी। तो बड़ी खुशी की बात है, जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। छवि से बात करेंगे कि कैसा महसूस कर रही है। छवि, जैसे तुम्हें पता लगा जिस दिन कि आपका सिलेक्शन इस पुरस्कार के लिए हुआ है, तो घर में कैसा माहौल था? सर खुशी का माहौल था, सब बहुत खुश थे और सबसे पहले मेरी मम्मी को ही पता चला था। मम्मी ने मुझे इन्फॉर्म किया तो मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे मतलब ये प्राइज मिला। हाँ। तो क्या करोगे इस पैसे का? सर पढ़ाई में लगाऊंगी, मुझे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना है और एमडी बनना है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैं उसी में यूज़ करूँगी इस पैसे। अभी पता लगा, छवि से बात हुई कि ये बच्ची अभी महारानी कॉलेज से अपनी बीकॉम कंप्लीट कर रही है। तो बेटा, जैसे आगे तुमने बताया अभी एमडी बनना चाहते हो बैंकिंग सेक्टर में, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सफलता हासिल करो। वहाँ कैसा क्या पढ़ाई का माहौल आप जहाँ पढ़ रहे हो अभी? सर महारानी यूनिवर्सिटी जैसे कि सब जानते हैं काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल है। परसेंटेज बेस पे वहाँ पे सिलेक्शन होता है और जैसे कि काफ़ी नाम है उस यूनिवर्सिटी का और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, रेगुलर क्लासेस लगती है, काफ़ी अच्छा माहौल है। छवि 10th के बाद 11th में हमारे यहाँ आई थी, तो इससे बात करेंगे कि इसने दिशा स्कूल क्यों चूज़ की। कुछ बताओगे बेटा इसके बारे में? सर मैं पहले 10th मैंने सेमी स्कूल से करी थी और 10th में मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट मैं रही हूँ और दिशा मैंने सेलेक्ट करी थी क्योंकि मुझे यहाँ का रिज़ल्ट पता चला था आसपास के लोगों से कि यहाँ का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता है, तो मेरे पेरेंट्स ने इसी में एडमिशन दिलवाया और दिशा का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। हम रेगुलर हमें मतलब कि देखा जाता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है। स्कूल में मुझे टीचर्स डेली बोलते थे कि पढ़ो पढ़ो और घर पे भी बोलते थे, तो हम पढ़ते थे। रेगुलरिटी रखनी चाहिए स्टडी में तो हो जाएगा बस। आप देख रहे हो दिशा स्कूल के जो अपने स्टूडेंट हैं ये निरंतर अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। छवि का जो स्टूडेंट के रूप में जो योगदान रहा ना, वो एक सामान्य बच्ची थी, बिल्कुल बीच में बैठना और ज़्यादातर पढ़ाई, जैसे आप लोग उब जाते हो ना थोड़ी देर पढ़ाने के बाद, आप लोग कहते सर आज इतना ही, सर आज इतना ही, तो वैसी थी ये। लेकिन होता है ना बच्चे के अंदर धीरे धीरे वो समझ आती है, फिर उसको ये समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है, मैं किस लिए, अब मेरे माँ बाप मेरे को क्यों भेज रहे हैं स्कूल में। तो वो जो अपेक्षाएं हैं उनको जब ध्यान में आता है ना, बच्चा अपने आप वो ट्रैक पकड़ता है। छवि ने वो ट्रैक पकड़ा है, तो पूछते हैं वो सफलता की कहानी। जैसे कि मैंने बताया मैं सेम स्कूल में 10th पास आउट हूँ और दिशा में आने के बाद में मुझे गाइडेंस अच्छी मिली कि टीचर्स बोलते थे कि रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए और मोटिवेट करते थे। गुप्ता सर भी हमें रेगुलर देखते थे कैमरे के अंदर कि हम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, और डेली टेस्ट होते थे हर वीक में, तो उनसे हमें पता चलता था कि कैसे क्या नंबर रह रहे हैं और जैसे कम भी हो जाते थे तो हम डिमोटिवेट नहीं होते थे। टीचर से ही बोलते थे कि अच्छा करोगे। टीचर जो पढ़ाते हैं हमें उसी के ऊपर फोकस रखना चाहिए। लगभग क्वेश्चंस पेपर के अंदर भी वही आए हैं जो हमें टीचर्स ने बताया। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब जो टीचर पढ़ाते हैं रेगुलर उसे ही पढ़ें और लगभग पेपर टीचर्स का पढ़ाया हुआ ही आता है। थैंक यू। कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस, कोई अच्छी बात 2 साल जो इसने यहाँ बिताए हैं जो इसको खूब याद आती हो या कुछ बहुत बुरा लगा हो इसको? बुरा तो स्कूल लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें ही होती है। जैसे कि हमने एक दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था यहाँ पे, तो साइंस वाले बच्चे भी थे और कॉमर्स वाले। कॉमर्स वालों का तो पहले हो गया था हमारी क्लास में, साइंस वाले बच्चे जो थे हमारे साथ के बैच के वो सेलिब्रेट कर रहे थे और मेरी फ्रेंड रिंकल है, राधिका है, वो हम सब साइड में खड़े थे। उन्होंने केक कटिंग करी, हमने पीछे मतलब मेरी जो दोस्त रिंकल है उसने पीछे से चॉकलेट उठा ली। तो साइंस वाले जो बच्चे हैं उन्होंने लड़ाई कर ली हमसे कि तुम चोर हो ऐसे वैसे। फिर रिंकल ने भी उनको बहुत बुरा भला कहा और सर ने काफ़ी कुछ समझाया। लेकिन स्कूल लाइफ में होता रहता है छोटी मोटी चीज़ें, तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए और हंसते खेलते स्कूल लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। थैंक यू। हमारी ये शुभकामनाएं दिशा स्कूल की ओर से कि आज आप एक सफलता के लिए यहाँ खड़े हो और मम्मी पापा को काफ़ी प्राउड फील हो रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि अब जो आगे के आपके 3-4 साल हैं जीवन के बड़े महत्वपूर्ण हैं, यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो और पूरी ईमानदारी से आप पढ़ाई करके 4-5 साल में जो आपका सपना है वो पूरा करें और एक इंस्पिरेशन बने अपने परिवार के लिए
हमारे दिशा स्कूल के बच्चों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए। तो ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, कुछ ऐसी गलतियां जो तुम्हें फील होती होंगी 2 साल में अभी हमने गलती की पढ़ाई करने के दौरान, जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए, अब फील हो रही हो तुम लोगों को कि ऐसी गलती नहीं करते हो तो परसेंटेज और भी बढ़ सकती थी अपनी, कुछ ऐसा फील हो रहा है? कुछ गाइड करना चाहोगे बच्चों को? कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, जैसे कि 2-2 पीरियड आते हैं तो हम बोर हो जाते हैं 40 to 45 मिनट्स में। तो हम भी ऐसे ही मस्ती क्या करते थे, साथ में बैठे रहते थे, बातें करते थे, हमें मैम बाहर निकाल देती थी बिजनेस वाली। तो ऐसे है कि परसेंटेज में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। अगर आप उस टाइम पे रेगुलरिटी रखो और बातों की जगह पढ़ाई में ध्यान दो तो और भी अच्छी परसेंटेज बन सकती है। मेरी भी ये है कि मेरी थोड़ी सी कम रह गई, और भी अच्छी बन सकती थी, क्योंकि हम उस टाइम बातें करते थे और हमें सर खूब डांटते थे कि तुम बस बातों में ही लगे रहो। छवि की मम्मी से बात करेंगे। मैडम, घर पे किस्सा पढ़ती थी बच्ची? सर घर पे तो मतलब बढ़िया ही पढ़ती थी, पर जब फ्रेंड्स में ज़्यादा ध्यान देती थी ये कि भाई वो इंटेलिजेंट लड़की थी, राधिका इसकी फ्रेंड थी, जो उससे बातों में ऐसे बोलती थी, मम्मी वो पढ़ लेती, मैं उसके साथ साथ पढ़ लूँगी। मैं उसको यही बोलती रहती थी कि नहीं बेटा पढ़ाई करा करो, बातें बाद में। स्कूल में भी इतनी बातें होती थी, इसकी एक बार शिकायत भी आई थी। फिर मैं आते ही मैंने स्कूल के टीचर को भी बोला, मैंने कहा इनको दोनों को अलग अलग बिठा दो। उन्होंने उनको उस दिन से अलग बिठा दिया था, फिर ये पढ़ने लग गई थी। थैंक यू। और एक ज़रूरी बात है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि जैसे आजकल क्या पढ़ाई में ज़्यादा जो बाधा बन रहा है ना, वो आपका मोबाइल है। मोबाइल में सोशल मीडिया है, तो हर चीज़ की अच्छाई होती है, बुराइयाँ भी होती हैं। मोबाइल अच्छा भी है, अगर हम उसमें अपने करियर के लिए ढूंढें, गूगल पे जाएं तो अच्छा है। और उस पर अगर हम लोग गेम्स वगैरह में फंस गए, है ना, टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया का हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो फिर वो हमारे प्रगति में बाधक बनता है ना। जनरली आज की जो जैन जी, एक नया सब सुना होगा आप लोगों ने, आप जैन जी में हो ना, तो हमारी जो जैन जी है वो काफ़ी ज़्यादा एक मोबाइल्स में उलझी हुई है और उससे बहुत चीज़ें प्रभावित होती हैं बच्चे की। तो शायद छवि वगैरह भी यूज़ करते होंगे, है ना। तो बेटा, तुमने कितना सोशल मीडिया यूज़ किया था और तुम्हें लगता है कि हमें कम करना चाहिए था? सर 12th के अंदर तो मतलब 11th में तो यूज़ करते थे और 12th में भी करते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए ज़्यादा। हाँ, यूज़ किया है, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं किया, लेकिन इतना टाइम नहीं देते थे जितना पढ़ाई को देते थे, क्योंकि पेरेंट्स सारा दिन ये नोटिस करते थे फ़ोन में क्या चला रही है क्या नहीं चला रही। तो ये सर कभी देते नहीं थे हम, तो मतलब इसको पर्सनल तो कुछ था नहीं, कॉलेज में दिलाया। हाँ, बस 12th तक तो इसका कोई पर्सनल फ़ोन नहीं था, हमारे पास था जो था। मम्मी पापा ये करेंगे, मैं कह रहा हूँ आज तुम जैसे 3-4 से पढ़ाई करो और जो तुम्हारा सपना ड्रीम है ना वो पूरा करो। आईफोन के लिए मैं मम्मी पापा मैं कह दूंगा, वो दिला देंगे तुम्हें ना। तो बेटा सही है ना, आईफोन दिला देंगे।